दोस्तों राहुल गांधी के कोटा राजस्थान पहुंचने से पहले ही भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा राहुल गांधी कल कोटा पहुंचने वाले हैं, छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं, एक विशाल रैली होने वाली है दोस्तों राहुल गांधी की कोटा में। पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार हो चुका है, छात्र वहां पर पहुंचेंगे और छात्रों के साथ राहुल गांधी उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। विशाल रैली जिसकी बहुत तमाम दिनों से तैयारियां जो है लगभग हैं, और स्टूडेंट्स में भी दोस्तों किस तरीके से एक जेंजी में जो है जेंजी का साथ राहुल गांधी देने उतरे हैं। जेंजी में उत्सुकता है कि भाई राहुल गांधी कल उनके बीच में पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। पर इसके बीच ना बीजेपी इतनी बुरे तरीके से डरी हुई है, वो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। इस वीडियो में आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा। राहुल गांधी के कुछ पोस्टर्स हैं, दरअसल ये पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि कोटा में लगे हुए हैं। अब दोस्तों रैली होगी तो जाहिर सी बात है भैया कि भाई पोस्टर्स तो लगेंगे। राहुल गांधी का स्वागत है तो वहां के जितने भी मेंबर्स हैं, लोग हैं, स्वागत के लिए पोस्टर भी लगवाते हैं। तो किस तरीके से कोटा में राहुल गांधी के पोस्टर तमाम जगह पर लगे हुए थे। पर भाजपा का डर देखिए, बीजेपी इतनी डरी सहमी पड़ी है ना, और मोदी जी की तो बात ही मत करिए। मतलब जो काम एक प्रधानमंत्री का होता है वो प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, वो नेता प्रतिपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अब भैया कोटा में राहुल गांधी के पोस्टरों को हटाने पर लग गए, इन्हें और कुछ नहीं मिला तो कैसे भयभीत होकर इन्होंने राहुल गांधी के पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया। ये आप वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं, यानी कि आवाज दबाने की कोशिश, यानी कि जो छात्रों की आवाज बनने की कोशिश। आप तो बनेंगे नहीं, भाजपा का कोई भी नेता अगर इतना समझदार होता तो अब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सामने आ जाता। अगर मोदी जी वाकई में छात्रों के बारे में सोचते, उनके भविष्य के बारे में सोचते, तो अब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए सामने आ जाते। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर अगर कोई नेता इस तरीके की चीजें कर रहा है, छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे? या तो उन्हें पिटवा दो, या तो उनमें थप्पड़ लगवा दो, या फिर जो उनके पोस्टर्स हैं उनको हटाना शुरू कर दो। और सिर्फ यही नहीं थमी दोस्तों भाजपा, जो कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना दोस्तों, आपको पता ही होगा कोटा ना एक हब है, स्टूडेंट्स का हब बोला जाता है कोटा को। अब वहां पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको धमकियां तक दे दी गई हैं कि भाई आप जो है, आपका कोई भी योगदान राहुल गांधी की रैली में नहीं होना चाहिए। आपके जो छात्र हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके कोचिंग सेंटर में हैं, वो राहुल गांधी की रैली में ना जाए, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। वहां पे स्टूडेंट्स को, वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये धमकियां दी जा रही है, पोस्टरों को हटाया जा रहा है। मतलब सिर्फ एक राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरी बीजेपी सरकार इतनी उतावली रहती है ना, इतनी उतावली, क्योंकि ये जानते हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो बहुत दूर की बात, अब युवाओं के सामने ये लोग नहीं आ सकते। अब जेंजी के सामने, इस देश के युवाओं के सामने अगर ये आ गए ना, तो जाहिर सी बात है भैया आक्रोश किस तरीके से निकलेगा पर ये लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो आवाज बन रहा है उसकी आवाज को भी दबाना शुरू कर दो। यही तो कल जयपुर में हुआ था दीप्के के साथ, आपने थप्पड़ जड़वा दिए 4 सेकंड में, 4 थप्पड़। मतलब आवाज को दबाने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। पर देखो 1 महीने का वक्त हो चुका है, 1 महीने से सड़कों पर अगर कोई है ना तो वो है सिर्फ इस देश का छात्र, इस देश का जेंजी सड़कों पर नजर आ रहा है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि हिलने का नाम नहीं ले रहा है। जितना अन्याय हुआ है ना इस देश के युवाओं के साथ, अब उसका बदला लेने के लिए देश का युवा उतर चुका है। अब राहुल गांधी ने दोस्तों जो प्रोग्राम, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है, और वो आंदोलन अब देख लीजिए कैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तैयारी जो है, ये आंदोलन की शुरुआत अब कोटा से शुरू हुई है। कल राहुल गांधी कोटा जाएंगे, और वो भी ये नहीं है कि भैया फ्लाइट से जाएं, ये तमाम ऐसी, बल्कि ट्रेन से जो है, दिल्ली से वो ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन से कोटा जाएंगे। इस बीच का जो पूरा शेड्यूल सेट हुआ है ना दोस्तों, वो ये हुआ है कि ट्रेन में ही स्टूडेंट्स से संवाद करते हुए जाएंगे, उनसे बातचीत करते हुए जाएंगे, उनकी समस्या को जानते हुए जाएंगे। ये पूरा शेड्यूल सेट हुआ है। वहां जाकर एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है कोटा में 17 जून शाम को 5 बजे के बाद ये पूरी रैली का आयोजन है। अब सिर्फ कोटा नहीं दोस्तों, बल्कि अब ये गूंज, ये हुंकार
अब अगर एक तरफ सीजीपी पार्टी कॉकरोचों ने भरी है तो एक तरफ कांग्रेस भी लगातार ये हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, एनएसयूआई लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली तक ये हुंकार पहुंच गई है। आपको बता दे दोस्तों, अब दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा। तमाम जगहों पर पूरी प्रदर्शन की लिस्ट निकाल दी गई है। इसके बाद सीधा जुलाई में प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। छात्रों को जोड़ा जाएगा और तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पोस्टर वाली वीडियो को तो जरूर देखा। आपको मैं बताती भी हूँ कि इस पर क्या तमाम चीजें अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो ट्वीट मैं आपको पढ़वाती हूँ कि इसके बाद कांग्रेस क्या चीज लिखती हुई नजर आ रही है, लोग इस पर क्या लिखते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले ना दोस्तों, आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं इस छात्र की। ये छात्र एक नीट का छात्र था। जी हाँ, बिल्कुल मैं था ही कहूंगी, क्योंकि इस छात्र ने अभी 4 से 5 दिन पहले सुसाइड कर ली। नीट का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने की वजह से इसने आत्महत्या कर ली कि भाई दोबारा पेपर किस तरीके से दे। अब सरकार ने तो कह दिया भैया टेलीग्राम को बैन कर दो, सेना को लगा दो, बसें फ्री कर दो। इस तरीके की बसें फ्री कर सकते हो, पर आप पेपर को लीक होने से नहीं बचा सकते। पेपर माफियाओं से पेपर लीक होने को फ्री नहीं कर सकते आप शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय से फ्री नहीं कर सकते, पर आप बसें फ्री कर सकते हो। किस तरीके का लालच ये सरकार देती है ना दोस्तों, ये भी इस देश का छात्र समझ चुका है। और बदला अब जो होगा वो देखा जाएगा कि किस तरीके से छात्र की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। दोस्तों, कोटा में जहां एक तरफ राहुल गांधी के ये लोग पोस्टर हटा रहे हैं ना, वहीं दूसरी तरफ छात्र जो है राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वरना कोई नहीं है जो जेएनजी के बारे में सोच सके। वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी। स्वागत में कैसे एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई एक नेता है जो उनकी आवाज बन रहा है। वो ये चीज जानते हैं दोस्तों। इसी को लेकर दोस्तों आपको मैं दिखाती हूँ राहुल गांधी से जेनजी कितने ज्यादा वो हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, कैसे उत्सुक है उनके इंतजार के लिए, और वो जान चुके हैं उनके जिंदाबाद के नारे कैसे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ट्वीट पढ़वाती हूँ। ये ट्वीट आप देखिएगा। कांग्रेस ने लिखा, जब ये पोस्टर हटाने वाली वीडियो सामने आई, जननायक राहुल गांधी जी कल कोटा आ रहे हैं। वे यहाँ छात्रों से संवाद करेंगे, न्याय के लिए उनकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के कोटा पहुंचने से पहले ही बीजेपी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस घबराहट में वो राहुल गांधी जी की रैली के पोस्टर बैनर उतरवा रही है, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कोचिंग सेंटर, पीजी, गेस्ट हाउस को धमकाया जा रहा है कि कोई भी छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए, उनसे मिलने ना पहुंचे। बीजेपी याद रखे कि इन ओछी हरकतों से युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देश का युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कितनी भी पाबंदियां लगा लो, कोटा से जननायक के साथ युवाओं की हुंकार को रोक नहीं पाओगे। एक और ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। दिनेश नाम के यूजर ने ये लिखा है, कोचिंग सिटी कोटा में राहुल गांधी कल राष्ट्रव्यापी स्टूडेंट्स संवाद अभियान का आगाज करेंगे। दोस्तों, शुरुआत होने जा रही है इस पूरे अभियान की। मैं कहता रही हूँ ये सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोटा से शुरू हुई ये जंग, कोटा से शुरू हुआ ये अभियान अब किस तरीके से पूरे देश भर में ये हुंकार, ये गूंज, छात्रों की गूंज और कांग्रेस का समर्थन उनके लिए, राहुल गांधी का उनके लिए समर्थन अब पूरे देश भर में जल्द ही नजर आने वाला है। और उसका सीधा असर जो पड़ेगा ना, वो पड़ेगा बीजेपी पर। और इसलिए बीजेपी की नींदें भैया उड़ी पड़ी हैं पूरे तरीके से। राहुल गांधी करीब 3 घंटे छात्रों से संवाद करेंगे। करीब 10,000 स्टूडेंट्स को छात्रों की गूंज प्रोग्राम में लाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा प्रोग्राम गैर राजनीतिक रहेगा, किसी भी नेता का भाषण नहीं होगा। हालांकि स्वागत और अलग से चर्चा के लिए पीसीसी चीफ, प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सभी को कोटा बुलाया गया है। मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स की बात, कोई पॉलिटिकल ये अभियान नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, भाषण नहीं होंगे। जैसे ये पूरा प्रोग्राम है, बहुत ही विशाल प्रोग्राम होने वाला है। और उससे पहले ही पूरी बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुल हुई पड़ी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, छात्र जो कोटा से हैं वो जरूर अपना मेंशन कीजिएगा कि किस तरीके से कल वो पहुंच रहे हैं, क्या उनके मन की बातें हैं। बाकी सारी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।